नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन है और मैं आपको कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने डिप्लोमा इन शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर में स्टडी की हुई है IMU से, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से। ठीक है दोस्तों, मैं 2017 का पास आउट हूँ। उसके बाद से मैंने शिपयार्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया। शिपयार्ड में काम करते 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 लगभग धीरे धीरे मेरे को 8 साल हो गया हुआ। ठीक है। अच्छा, ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, वीडियो बनाने का मकसद इतना है क्योंकि मेरे भी स्टार्टिंग में बहुत डाउट रहते थे शिप से रिलेटेड और शिपयार्ड से रिलेटेड। शिप कैसे बनती है, रिपेयर कैसे होता है, क्या नहीं होता है। तो काफ़ी चीज़ें मैं जब यूट्यूब पे सर्च करता था तो उतना अच्छा से कोई क्लियर कर नहीं पाता था, क्योंकि इसमें जो इस फील्ड में जो काम करने वाले हैं, या तो वो बेचारे ऐसे होते हैं जो काम करते हैं निकल जाते हैं, वीडियो बनाते ही नहीं हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज होती है लेकिन वो वीडियो तब भी नहीं बनाते। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यूट्यूब पे बहुत कम मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टार्ट करूं। तो आप सब मेरा सपोर्ट करिएगा अगर मेरी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। तो आज का जो मेरा पहला वीडियो है वो फायर ब्लैंकेट के बारे में। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो फायर ब्लैंकेट जो चीज़ है ना, आपको सुनने के बाद थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि फायर ब्लैंकेट क्या चीज़ है। ब्लैंकेट तो हमने सुना घरों में उड़ने के लिए काम आता है ठंडी में, या फिर जैसा भी जब भी आप अपने टाइम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंकेट हो गया, वो ब्लैंकेट है। ठीक है, लेकिन फायर ब्लैंकेट क्या चीज़ है? क्या इसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये शिप बनाने वाले थोड़ा सा एक बार शौक हो जाएंगे, घर में क्यों इस्तेमाल करेंगे, वो तो जहाज़ में इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने किचन से। किचन में क्या होता है, वहाँ पे हम गैस पे खाना बनाते हैं और गैस भी है वहाँ पे। हो सकता है कभी आग लग जाए, आग लगने के चांसेस होते हैं। अच्छा, किचन एक ऐसी चीज़ है, कॉमन चीज़ है। देखा जाए तो वैसे काफ़ी चीज़ें कॉमन है, लेकिन जहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं वो देखा जाए तो किचन है। वहाँ पे भी फायर होने के चांसेस हैं, और शिप में भी किचन होता है, वहाँ पे भी फायर होने के चांसेस हैं। तो समटाइम्स आप इस तरह की जो चीज़ें देख रहे हो, मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, ये जो चीज़ है इसी तरह का फायर ब्लैंकेट बॉक्स आता है, और उसमें उसमें इसके अंदर फायर ब्लैंकेट होता है, और वो इस तरह से सेट होता है कि जैसे ही आप बॉक्स खोलोगे वो पूरा का पूरा विद द लेयर खुलता चला जाएगा, और एक अच्छा सा लगभग 1 मीटर के आसपास या उससे आसपास, जिस तरह एज़ पर रिक्वायरमेंट जिस तरह से आपका बॉक्स होगा उतना लंबा मीटर जो है आपको फायर ब्लैंकेट ओपन होकर मिल जाएगा। आप उसको जस्ट वैसे खींचना होगा, और जहाँ पे फायर हो रहा है, आग होने के चांसेस है, आपको उसके ऊपर डाल देना है। आप जैसे डालोगे ऊपर तो काफ़ी हद तक जो आप देखोगे फायर कंट्रोल हो चुका होगा, बस आपको स्मोक निकलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके कंट्रोलेबल है कि आप उसमें पानी डालो तो आग बुझ जाएगी, तो आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप दूसरा जो प्रोसेस है आप वो स्टार्ट कर सकते हो फायर से बचने के लिए। सेम चीज़ें जो हैं वो शिप में भी होती हैं। अच्छा, शिपयार्ड्स में क्या होता है, जब जहाँ पे नई नई जहाज़ें बनती हैं, हम वहाँ की बातें कर लेते हैं। वहाँ पे जो फायर ब्लैंकेट होता है वो रील्स में आते हैं। वो लगभग 10 मीटर 12 मीटर एज़ पर रिक्वायरमेंट, जितना मतलब आपको चाहिए उस हिसाब से कंपनियां बना के देती हैं। तो आप उसको तरह से ऑर्डर करिए, वो आपके यार्ड्स में आएंगी। और हर एक कंपनी फायरमैन रखती है। फायरमैन का काम ये होता है कि वो फायर को वॉच करती है, कहाँ पे आग लगने की चांसेस हैं नहीं है, जब जहाज़ हमारी बनती है। क्योंकि जहाज़ बनाने वाला फैब्रिकेटर है, फिटर है, वो लोग जहाज़ बनाएंगे, वो लोग कटिंग टॉर्च इस्तेमाल करेंगे, ग्राइंडर इस्तेमाल करेंगे, वेल्डिंग भी होगी वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से मेटल्स गिरते हैं, मेटल का स्पैटर्स इधर उधर जाते हैं, तो आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उन सब को बचने के लिए फायरमैन का काम क्या होता है, पहला उसके हाथ में होस रहेगा पानी का, और दूसरा उसके पास रहेगा फायर ब्लैंकेट। उसको कहीं भी अगर कोई चांसेस दिखेंगी तो उसने फायर ब्लैंकेट से पूरा अच्छे तरह से चारों तरफ से कवर कर देना, ताकि पीछे कोई मशीनरी है या फिर कुछ जलने वाली चीज़ें हैं, हो सकता है इंसुलेशन हो, वो सब चीज़ें जल जाएँ। उससे बचने के लिए वो पहले फायर ब्लैंकेट से चारों तरफ कवर कर देगा। जितना जितना डिग्री में आप कटिंग करोगे, ग्राइंडर से कटिंग करो, चाहे कटिंग टॉर्च से कटिंग करो, या फिर वेल्डिंग मारो, तो स्पैटर्स नीचे गिरेंगे, तो उस जगह को चारों तरफ से वो अच्छे से कवर कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फायर ब्लैंकेट का। और टेम्परेचर इसका कितना है, कितना टेम्परेचर ये होल्ड कर सकता है, मैं आपको प्रेजेंट टाइम में वीडियो भी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने ही मेरा जो पार्टनर है वो कटिंग कर रहा था, और मैंने पूरा अच्छे से यहाँ पे फायर ब्लैंकेट को देखा कि अच्छे से कवर है। और जब वो मेटल से कटिंग कर रहा था तो पूरा का पूरा मेटल उस फायर ब्लैंकेट पे पड़ रहा था। तो यानी कि अच्छा, एक चीज़ और है, आप दिख रहे होगे यहाँ पे फोल्डिंग पे जो कटिंग कर रहा था वो, तो उसके नीचे भी लोग काम कर रहे हैं। वो प्रेजेंट टाइम में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उसके नीचे भी काम करते हैं लोग, आते जाते रहते हैं। तो उनके ऊपर मेटल ना गिरे, कहीं किसी और के ऊपर मेटल ना गिरे, कोई और चांसेस ना हो फायर से बचने, फायर होने के। तो इन सब से बचने के लिए फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया जाता है। और फायर ब्लैंकेट का जो टेम्परेचर होल्डिंग पॉइंट होता है वो लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसा क्यों, इतना ही क्यों, इससे कम भी हो सकता था ना। इसलिए इतना किया गया क्योंकि जो हमारा मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 1300 के आसपास ही है।
तो दोनों एक दूसरे से मैच कर जाते हैं और उतने पे ही हमारा काम हो जाता है। अब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देना भी उतना मतलब मैटर नहीं करता, क्योंकि आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर कैरिंग पॉइंट मटेरियल लगा कर रखो, वो कितना कॉस्टली हो सकता है। तो इसीलिए फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर ग्लासेस होते हैं, कांच होता है ना, कांच का भी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए कांच से बना हुआ चीज़ें हैं ये, और ये अच्छी खासी रील्स में आती हैं। आप इसको जितना ज़रूरत है एज़ पर आपकी रिक्वायरमेंट, कि आपको लगे हाँ भाई 1 मीटर का मशीनरी है, ठीक है हम 1 मीटर का कटिंग करते हैं, 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा कटिंग करके मशीन को अच्छे से कवर कर देते हैं, ठीक है भाई अब तुम अपना हॉट वर्क स्टार्ट करो, ग्राइंडिंग से कटिंग करो, या फिर जैसा भी आपको परमिट मिला होगा, कटिंग टॉर्च का परमिट मिला हो तो कटिंग टॉर्च से स्टार्ट करो, या फिर ग्राइंडर का परमिट है तो ग्राइंडर से स्टार्ट करो। तो आप ऐसा वहाँ पे काम कर सकते हो, तो आपका जो है मशीनरी वो सेफ रहेगी, वहाँ पे फायरमैन भी सेफ हो गया, आप भी सेफ हो गए, कोई टेंशन नहीं हो गया, आपको कोई क्यूसी, कोई इंजीनियर और कोई भी सुपरवाइजर टच नहीं कर पाएगा इसी जगह पे। तो ये हो गया फायर ब्लैंकेट। मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ और पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ, तो इससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं वो शिपयार्ड्स में काम करने वाला ही आपको अच्छे से दिखा सकता है, बता सकता है। और इसके बाद मेरा क्वेश्चंस भी आपसे होगा, जो अगर आप शिप के रिलेटेड स्टडी कर रहे हो या फिर शिपयार्ड में काम कर रहे हो, तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि फ्रेम क्या चीज़ होता है और कितने तरीके के फ्रेम जो हैं वो शिप में यूज़ होते हैं। आप कमेंट करके बताइए, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं देखूंगा कि लोगों का इंटरेस्ट कैसा है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी होंगे तो वो मुझसे पुटअप करिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अब तो स्टार्टिंग हो ही गया, मेरा पहला वीडियो यही है, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक्स पे बनाता रहूँगा। आपको धीरे धीरे ओवरऑल शिप के बारे में मैं दिखा दूँगा, शिप को आफ्ट से लेके फॉरवर्ड तक, अप से बॉटम से लेके टॉप तक, मैं सब कुछ जितना भी कोशिश होगा मुझे दिखाने का, मुझे चांस मिलेगा मैं दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली शिपयार्ड में 8 साल काम किया, रिपेयर में भी काम किया, न्यू कॉन में भी काम किया। तो आपको सीखने के लिए बहुत चीज़ें मिलेंगी, और उम्मीद किया होगा कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अपना जवाब जो है मुझे वो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।